गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो पार्ट पढ़ रहे थे, कौन सा पार्ट था? कार्बनिक और अकार्बनिक यौगिकों में रसायन में उसके उपयोग है ना, पीएच मान। उसमें हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे। कहाँ तक पढ़े थे? अकार्बनिक यौगिक ये पढ़ चुके थे। अब हम उसके आगे का पार्ट करेंगे सॉरेल सीमेंट से। ठीक है, कि सॉरेल सीमेंट क्या होता है। तो यहाँ पर देखो, सॉरेल सीमेंट का जो नाम होता है वो क्या है? सामान्य सीमेंट, मतलब घर बनाने में जो सीमेंट यूज़ होता है वही वाला सीमेंट है। रासायनिक नाम क्या है? उसको सोरल सीमेंट बोलते हैं। ठीक है, रासायनिक सूत्र क्या होता है उसका? MgO प्लस MgCl2 का मिश्रण। MgO का मतलब होता है मैग्नीशियम ऑक्साइड, MgCl2 का मतलब होता है मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, व्यापारिक नाम भी क्या है? सोरल सीमेंट है। यह मैग्नीशियम ऑक्साइड तथा मैग्नीशियम क्लोराइड, मैंने अभी बोली, का मिश्रण होता है और इसमें पानी मिलाने पर यह सीमेंट की तरह कड़ा पदार्थ क्या होता है? बन जाता है। इसका यूज़ कहाँ होता है? दांतों की खो भरने में, चीनी मिट्टी के बर्तनों को जोड़ने में क्या होता है? यूज़ होता है। और फर्श बनाने में इस टाइप के सॉरल सीमेंट का हम क्या करते हैं? यूज़ करते हैं। ये बात याद रखना, ये घर बनाने वाला सीमेंट नहीं है, थोड़ा सा अलग सीमेंट है। ठीक है, क्योंकि हमारे दांत में तो हम लोग घर बनाने वाला सीमेंट भर नहीं सकते। अब है कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का सूत्र क्या होता है? CuSO4 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो, इसको नीला थोथा भी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो, यह नीले रंग का क्रिस्टली पदार्थ होता है, इसीलिए इसको नीला थोथा बोलते हैं। यहाँ 5 अणु रवे का जल होता है, मतलब कि इसमें 5 अणु क्या रहते हैं? मिले हुए रहते हैं। यह क्या होता है बोलते हैं? गर्म करने पर यह जल निकल जाता है और कॉपर सल्फेट का रंग क्या हो जाता है? सफ़ेद हो जाता है। पानी डालने पर इसका रंग फिर से क्या हो जाता है? नीला हो जाता है। अतः अनार्द्र। अनार्द्र का मतलब क्या होता है? जब जल की मात्रा को बिल्कुल हटा दिया जाए। कॉपर सल्फेट जल की पहचान करने में काम आता है। कॉपर सल्फेट को बोलचाल की भाषा में नीला थोथा या तूतिया कहते हैं। ये बात याद रखना। ठीक है, कि क्वेश्चन इस टाइप के पूछे जाते हैं कि नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो कॉपर सल्फेट आप याद रखना। ठीक है, अब इसका यूज़ कहाँ कहाँ होता है? तो कीटाणुनाशक के रूप में, कॉपर के शोधन में मतलब साफ करने में, इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग में। इलेक्ट्रोप्लेटिंग और इलेक्ट्रोटाइपिंग का मतलब क्या होता है? जो रॉड वगैरह रहती है ना, उससे करंट फ्लो वगैरह होता है ना, प्लेटिंग का काम करते हैं, वही वाला। डैनियल सेल में मिश्र धातु बनाने में, सोना धातु में इसकी अल्प मात्रा मिलाने से सोना कड़ा हो जाता है। और कपड़ों की रंगाई व छपाई में भी क्या करते हैं? कॉपर सल्फेट का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट। फेरस का भी वही फॉर्मूला था, FeSO4 होता है। ठीक है, यहाँ देखो, इसे हरा कशिश भी कहते हैं, याद रखना। ठीक है, हरा कशिश किसे कहते हैं? तो फेरस सल्फेट को कहते हैं। इसमें 7 अणु रवे का जल होता है। कॉपर सल्फेट में 5 अवेर अणु का जल था, इसमें 7 अवेर अणु का जल होता है। हवा में खुला छोड़ने पर यह जल निकल जाता है। इसका उपयोग कहाँ होता है? फेरस सल्फेट का नीली स्याही बनाने में, कपड़ों की रंगाई व रंग बंधक के रूप में, मोहर लवण बनाने में। मोहर लवण का मतलब फिटकरी वगैरह होता है ना, उसी को बोलते हैं। ठीक है, चमड़ा रंगने में क्या होते हैं? इसका यूज़ करते हैं। अब नेक्स्ट है हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच। ठीक है, ये थोड़ा सा टफ है, लेकिन इसको पढ़ोगे तो इजी हो जाएगा। हाइड्रोजन आयन सांद्रण और पीएच क्या होता है? पीएच का मतलब दिया हुआ है, पी और एच का। तो पीएच क्या होता है पता है? कि किसी विलयन में, मतलब किसी घोल में हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए, मतलब किसी ये जो मतलब कोई घोल हो गया पानी का, है ना, इसमें कितना हाइड्रोजन प्रेजेंट है ना, उसी की सांद्रता को व्यक्त करने के लिए सोरेनसन ने 1909 में इसे प्रतिपादित किया था। इस स्केल, मतलब पीएच स्केल जो है वो सोरेनसन ने बनाया था। ठीक है, इस स्केल की मदद से विलयन की अम्लता व भास्मिकता को सरलतापूर्वक व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है, इसको मैं तुम लोग को 10th में पढ़ाई भी हूँ, है ना। तो याद रखना कि एक स्केल रहता है जिसमें कहाँ से कहाँ तक के नंबर रहते हैं, 0 से लेकर 14 तक के नंबर रहते हैं। 7 जो रहता है वो न्यूट्रल रहता है, मतलब कि ये ना ही अम्ल होता है ना क्षार रहता है। और इस तरफ वाला पदार्थ क्या रहता है? अम्ल। और इस तरफ वाला पदार्थ क्या रहता है? क्षार रहता है नंबर में। ठीक है, किसी विलयन का हाइड्रोजन आयन सांद्रण उसके ग्राम आयनों की वह संख्या है जो विलयन के 1 लीटर में क्या रहती है? उपस्थित रहती। मतलब किसी 1 लीटर में जितना हाइड्रोजन आयन उपस्थित रहेगा उसे ही हम क्या कहते हैं? पीएच उसका मान कहते हैं। ठीक है, और इसे पीएच विधि द्वारा क्या किया जाता है? व्यक्त किया जाता है। अब देखते हैं इसको कैसे बता रहे हैं। तो सबसे पहले देखो, ये H2O का मतलब क्या होता है? जल। जब जल को हम क्या करेंगे, शुद्ध जल का इलेक्ट्रो वो करते हैं, तो H जो है वो H+ आयन में टूटता है और O किस में टूटता है? OH- आयन में। अब द्रव्यानुपाती नियम क्या होता है? यहाँ पर देखो, K=H+OH। ठीक है, मतलब जिसको तोड़ेंगे वो ऊपर रहता है और जो जुड़ा हुआ है वो कहाँ रहेगा? नीचे रहेगा। ठीक है,
तो वही हुआ, ये K क्या है, एक स्थिरांक है, तो H प्लस OH माइनस, और इसको बड़े वाले ब्रैकेट में लिखते हैं, ठीक है, जो आयन रहते हैं उसको, क्योंकि देखो प्लस और माइनस आयन है तो उसको बड़े ब्रैकेट में लिखे, H2O को ऐसे ही रहने दिए हैं, ठीक है। अब इसके बाद में जब इसको ट्रांसफ़र किए, मतलब इसका तिर्यक गुना किए, तो ये ऊपर K के पास चला गया, तो फिर ये KH2O इज इक्वल टू H प्लस और OH माइनस हो गया, ठीक है। अब वियोजन बता रहा है, मतलब कि टूटा उसको क्या बोलते हैं, वियोजन, और जुड़ता है उसको क्या बोलते हैं, संयोजन बोलते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहे हैं, अब क्योंकि जल का वियोजन बहुत ही कम होता है, इसलिए जल के अवियोजित की सांद्रता स्थिर रहती है, इसलिए K के मान को मिलाने पर बोल रहा है, ठीक है। तो K के मान को मिला दिया, तो K क्या बता रहा है, वाटर होता है, तो KW, तो KW एक नया स्थिरांक है जो कि जल का क्या होता है, वियोजन स्थिरांक होता है, ठीक है। और गुणनफल का मान दिया H प्लस और OH माइनस कहलाता है करके बता रहा है। 25 डिग्री सेल्सियस पर इसका मान 1 × 10⁻14 ग्राम आयन प्रति लीटर ज्ञात किया जाता है, मतलब कि 25 डिग्री मतलब रूम टेम्परेचर पर इसका मान इतना होता है, ऐसा बोला जा रहा है। अब इसके बाद से मैं तुम लोग को समझाऊंगी तो समझ नहीं आएगा, इसलिए इधर का छोड़ देना, ठीक है। इतना ही बस याद रखना कि ये मान होता है, ये जल का वियोजन है, शुद्ध जल का मान ज्ञात करने की विधि बता रहे हैं, ठीक है। तो यही ले रहा है, H प्लस OH को माइनस ले लिए हैं, H प्लस और H प्लस इज इक्वल टू 1 × 10⁻14, तो 1 × 10⁻14 कहाँ से आया, यहाँ से आया, KW बराबर 1 × 10⁻14, और KW कहाँ से आया, तो यहाँ पर ये वाले इक्वेशन से आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये वाले इक्वेशन से H प्लस और OH माइनस से क्या किए हैं, H प्लस और OH माइनस दोनों बराबर हैं, तो इस वाले सूत्र में, कौन से वाले सूत्र में, इस वाले सूत्र में H प्लस की OH माइनस की जगह क्या कर दिए, H प्लस ही पुट किया, इसलिए यहाँ पर डबल H प्लस आ गया। अब उसके बाद में KW का मान कितना होता है, 1 × 10⁻14, इसीलिए KW की जगह क्या लिखे हैं, 1 × 10⁻14 लिखे हैं, ठीक है। अब H प्लस कितनी बार है, 2 बार है, तो 2H प्लस हो गया, तो 2 बार हो गया तो पूरे की घात 2 आता, तो इसने घात को कहाँ दे दिया, ये बराबर के इस तरफ दे दिया, तो इसमें क्या लग गया, रूट लग गया। अब रूट में आपको पता है कि जोड़ी रहता है तो हट जाता है, तो यहाँ पर 14 का मतलब क्या हो जाएगा, 7 × 2, तो 2 क्या हो गया, 2 से ये क्या हो गया, वर्गमूल कट गया, इसलिए 10⁻3 क्या हो गया, बाहर आ गया, ठीक है। ये यहीं से इतना याद रखना। अब उसके बाद में जो आ गए हैं ना, वो मैं कल आपको पढ़ाऊँगी, इधर का ना नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्योंकि इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है। कुछ आपको डेफिनेशन करनी है, उसके अलावा इधर इतना इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है। इसमें से ना बफर विलियन मैं पढ़ाऊँगी आप लोगों को, फिर ये टॉपिक आपका ख़त्म हो जाएगा, और इसमें से ना कुछ क्वेश्चन बनाने हैं। आपके पास बुक होगा ना, तो आप बुक पढ़िएगा, ठीक है। और pH मान के अनुप्रयोग, मतलब pH का मान कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ये याद रखना आप लोग, ठीक है। चलो ठीक, बाय।